हाय। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कंपैरिजन। हम तीन फिलोसफीज देख चुके हैं: नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। तो अभी इनके बाद अच्छा रहेगा कि एक ही वीडियो में इन तीनों का कंपैरिजन कर लिया जाए। इनमें अलग क्या है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, और जो एजुकेशन में इम्पैक्ट होगा वो किस तरह होगा वो भी आपको क्लियर नजर आने लगेगा। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर इस कॉलम में अगर आप देखें तो इस कॉलम में एस्पेक्ट लिखा गया है जिस पर बात होगी, और उसके बाद नेचुरलिज्म की पहले बात करेंगे, फिर आइडियलिज्म एंड फिर प्रैग्मेटिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल रियलिटी की बात करें, रियलिटी, तो रियलिटी नेचुरलिज्म में कहा जाएगा नेचर या मैटर प्रधान है। मटेरियलिज्म भी इसलिए कहते हैं नेचुरलिज्म को। आइडियलिज्म में हो जाएंगे आइडियाज या योर माइंड, थॉट्स, ये सब आ जाएगा हमारा रियलिटी जो बताएगा आइडियलिज्म में। प्रैग्मेटिज्म में जो रियलिटी है वो चेंज होती है, डिपेंड ऑन पर्सन, सिचुएशनल होगी। अब देखिए नॉलेज सोर्स क्या माना जाए, कि नॉलेज कहां से ली जाएगी? अपनी सेंसेस और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से। तो सेंसेस जो है वो डेवलप होनी चाहिए आपकी, तो उसी को सोर्स मानिए। आइडियलिज्म में हो जाएगा रीजनिंग, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल इंसाइट, यहां से आपको नॉलेज मिलेगी। और प्रैग्मेटिज्म में एक्सपीरियंस प्रधान होता है, एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपको जो है नॉलेज मिलेगी। अब देखते हैं व्हाट विल बी द एम ऑफ एजुकेशन। तो नेचुरलिज्म में हमें एम होगा हम अपनी सेंसेस को डेवलप करें, तभी तो सीख पाएंगे और एडजस्ट कर पाए एनवायरनमेंट के साथ। आइडियलिज्म में हमें सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, इसीलिए इंट्यूशन की जरूरत है, इसीलिए रीजनिंग की जरूरत है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में जाने की जरूरत है, जिससे सच्चाई पता लगे हम हैं क्या, what we are. We need to self realize. That is the goal और aim of education. हमें अपना माइंड डेवलप करना है और मॉरल वैल्यूज डेवलप करनी है। प्रैग्मेटिज्म में क्या हो जाएगा एम? हम सोशली एफिशिएंट हों, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अडेप्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हो वो हमारी अच्छी हो, अडेप्टेबिलिटी हमारी अच्छी हो। हमें डिफरेंट सिचुएशन में डाल दिया जाए तब भी हम उसे सॉल्व कर सकें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके। अब देखते हैं यहाँ पर व्हाट विल बी द रोल ऑफ टीचर। तो रोल ऑफ टीचर लेके चले तो यहाँ कह सकते हैं नेचुरलिज्म में इट विल बी जस्ट मियर ऑब्जर्वर एंड फैसिलिटेटर ऑफ नेचुरल ग्रोथ। एक माली की तरह काम करता है, इस तरह से आप देख लीजिए नेचुरलिज्म में, कि उसे एनवायरनमेंट देना है, बच्चे खुद सीखेंगे, नेचुरली दे विल ग्रो, नेचुरली दे विल लर्न। अगर हम आइडियलिज्म की बात करें, अथॉरिटी फिगर होगा, रोल मॉडल होगा, है ना? तो वो एक पर्सन विद अथॉरिटी फिगर जो है वो आपको देखने को मिलेगी आइडियलिज्म में। ये एक मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल गाइड होगा। हो जाता है यहाँ पे फीलिंग आ रही होगी आपको आइडियलिज्म में रिलीजियस स्टडीज जैसा। अब देखिए प्रैग्मेटिज्म में क्या होगा, ही विल बी जस्ट अ गाइड एंड को लर्नर, आपके साथ ही सीख रहा है वो आदमी, वो इस तरह का फीलिंग देगा, आपसे ऊपर नहीं है। इस तरह की आपको फीलिंग नहीं आएगी टीचर की। ही इज जस्ट अ को लर्नर, वो भी इंटरेस्टेड है, अगर आप कोई नई चीज बोलेंगे ही विल बी वेरी हैप्पी कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं, वेरी गुड, आई ऑल्सो लर्न। तो ही विल बी वर्किंग एज अ को लर्नर। ही हेल्प्स इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो इस तरह से डिजाइन करेगा अपनी स्टडीज को, अपनी पढ़ाई को इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि वो आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग दें। चलिए लास्ट टू टॉपिक्स, लास्ट थ्री टॉपिक्स आई गेस, वो देख लेते हैं। करिकुलम फोकस क्या रहेगा? करिकुलम फोकस हमारा adjust करना पड़ेगा। Curriculum focus in naturalism will be physical and biological sciences. Physics, chemistry, math पढ़िए, जो नेचर के लॉज हैं उन्हें समझिए, आपको रियलिटी पता लग जाएगी, इसीलिए करिकुलम का फोकस भी वही होगा। यहाँ पर आइडियाज की बात होती है आइडियलिज्म में, तो देखिए क्या पढ़ना जा रहा है, लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट्स, है ना? साइंस को इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बेटा यहाँ पर हम बोल ही नहीं सकते कि साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर बताया गया एम्फेसिस किस पे की है, ज्यादा जोर किस पे डाला जाएगा। जो थर्ड है प्रैग्मेटिज्म में बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, डेवलपमेंट स्टेज क्या है, और ये पूर्णतः फ्लेक्सिबल होगा। जो बच्चे का जो उसको नीड है इमीडिएट, जो उसे फायदा दे, जो उसे हेल्प करे सोशली एडजस्ट होने में, उस तरह का करिकुलम बनाया जाएगा। इट इज फ्लेक्सिबल, इसीलिए हम प्रैग्मेटिज्म में करिकुलम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अब पढ़ते हैं मेथड ऑफ टीचिंग।
अगर हम देखें नेचुरलिज्म में, वी लर्न बाय डूइंग। नेचर वॉक्स, इसमें आउटडोर एक्टिविटीज बहुत होंगी। नेचर से जितनी ज्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं उतनी ही करें, क्योंकि रियलिटी तो वही है। तो मेथड ऑफ टीचिंग में भी वैसा ही आएगा। यहाँ पर आइडियलिज्म में आइडियाज पे बात होगी। सुकरात डायलॉग की हमने डिस्कशन की थी एक वीडियो में। लेक्चर मेथड, डिस्कशन, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, डायलॉग होगा, डिबेट्स होंगी। दिस विल बी इन आइडियलिज्म। और जो हमारा प्रैग्मेटिज्म है, इसमें ज्यादातर क्या रहेगा, प्रोजेक्ट मेथड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी। आपका जो इंटरेस्ट है आप वो टॉपिक ले सकते हैं और उस पर आप इंक्वायर कर सकते हैं। आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपना जो आपने भी सीखा और इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू विल लर्न बाय योर एक्सपीरियंस। एंड लास्ट, डिसिप्लिन किस तरह का रहेगा, यानी कि सख्त क्लास कौन सी है और इजी सी क्लास कौन सी लगेगी, उस तरह से समझ सकते हैं। ज्यादा डिसिप्लिन टीचर कहाँ मिलेगा और कम डिसिप्लिन टीचर कहाँ मिलेगा, देखते हैं थोड़ा। तो नेचुरलिज्म में नेचुरल कॉन्सिक्वेंस से बच्चा समझता है, ये माना जाता है। बच्चा खुद गलती समझ जाएगा कि दिस इज रॉन्ग एंड राइट, वेल वाइल ही विल इंटरेक्ट विद नेचुरल नेचुरल फिनोमेना। मिनिमम इसमें इंटरफेरेंस रहेगी। बच्चे को सीधा नहीं बोल देता है कि भाई ये गलत है, सही है। उसको बोलना ठीक है, फॉलो करो, आप जानो, खुद से आपको पता लगेगा। यू विल नेचुरली कम टू नो दैट इट इज राइट और रॉन्ग। आइडियलिज्म में हाई मॉरल स्टैंडर्ड होंगे, है ना, तो क्योंकि अथॉरिटेटिव फिगर है एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू डेवलप। तो उस तरह से बच्चों को गाइड किया जाएगा टुवर्ड हाई मॉरल स्टैंडर्ड। और अगर हम देखें डिसिप्लिन, अगर इस केस में, तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन आएगा वो आएगा पर्पसफुल एक्टिविटी। खुद ही बच्चा डिसिप्लिन हो जाएगा अगर वो पर्पसफुल काम कर रहा है, अगर वो फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा। इफ ही हैज हिज ओन इंटरेस्ट, तो डिसिप्लिन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और किससे आएगा, ग्रुप कोऑपरेशन से, जब ग्रुप के साथ काम करेगा, है ना, क्योंकि सोसाइटी में ढलना है, सोशली उसको एफिशिएंट होना है। तो इसके कारण ग्रुप कोऑपरेशन भी जो है डिसिप्लिन में मदद करता है। तो दिस वीडियो विल समराइज एंड गिव ओवरव्यू जो अभी तक हमने डिफरेंट फिलॉसफीज में सीखा। होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू।